नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खास खबरों की। कंस मेले की आमंत्रण पत्रिका का हुआ विमोचन। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की एक आवश्यक बैठक परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी द्वारा बैठक की अध्यक्षता में चतुर्वेदी समाजवाड़ी भैंस बहुरा पर संपन्न हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री पाठक जी द्वारा कंस मेले के संबंध में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों की पत्रिका का विमोचन किया गया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बताया कि 11 तारीख को गोपाष्टमी का मेला, 12 तारीख को पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन और 13 तारीख को कंस वध मेले का आयोजन किया जाएगा। 14 तारीख को देवोत्थान एकादशी के उपलक्ष्य में पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर भव्य दीपदान का आयोजन होगा। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेले को भव्य बनाने के लिए भव्य झांकियों का आयोजन किया जा रहा है और अनेक बैंड और नफीरी भी बाहर से मंगवाए गए हैं, इसलिए युवा समिति के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही साथ परिषद के सभी पदाधिकारी गण, संरक्षक गण एवं अन्य समितियों के संयोजक गण, सह संयोजक गण अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके मेले को और भव्य बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मेला पूरे ब्रज मंडल का है और देश विदेश के सभी बंधु इसे देखने आते हैं। बैठक में अपने विचार रखते हुए संरक्षक नवीन नागर, गिरधारी लाल पाठक ने भी संपूर्ण सहयोग की बात कही। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष संजय चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, निरीक्षक संजीव चतुर्वेदी, एडवोकेट मंत्रीगण नीरज चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, अनुज पाठक, राजकुमार कप्पू, अनिल चतुर्वेदी उर्फ पम्पम, आशीष चतुर्वेदी, युवा समिति आशीष चतुर्वेदी डाडी वाले, आदित्य चतुर्वेदी, द्वारकेश तिवारी, चिराग चतुर्वेदी, गोपाल पाठक आदि मौजूद रहे। मेले में कोरोना के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा एवं कंस मेले का सीधा प्रसारण परिषद के यूट्यूब चैनल और फेसबुक के द्वारा लाइव भी किया जाएगा। भारतवर्ष नहीं, विश्व से यहाँ पर बहन भाई आके स्नान करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, ये कहावत है कि इस दिन जब यमुना जी ने अपने भाई यमराज को, यमुना जी के 2 भाई यमराज और शनि, इनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए, तो जब बहन ने अपने तिलक किया तो उन्होंने पूछा वरदान मांगो, तो यमुना जी ने कहा इस दिन जो भी मुझ में स्नान करे वो स्वर्ग में जाए। तो ये बहन भाइयों का त्यौहार है। अभी प्रशासन ने भी इसकी चर्चा की, तो परिषद ने वहाँ पर ये डिमांड रखी कि यमद्वितीया पर्व को भी क्यों ना हम एक राष्ट्रीय मेले के रूप में घोषित करें, क्योंकि ब्रज को हम तीर्थ घोषित कर रहे हैं, तो इसको भी किया जाए, जिसमें प्रशासन ने कहा कि हम विचार करेंगे। तो परिषद ने उसमें अपने विचार दिए कि उसमें गोताखोरों की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, कपड़े बदलने की व्यवस्था हो, और हमने कहा है कि परिषद के पदाधिकारी सीसीटीवी कैमरे से ख्याल रखें, कोई चोरी चकारी नहीं हो, किसी के साथ बदतमीजी न हो, और जो यात्रियों का फ्लो है वो बड़े सिस्टम से हो। तो पूरे परिषद के, हमारी युवा शाखा के और मेन बॉडी के आदमी सुबह 4 बजे से ख्याल रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि बगैर किसी नुकसान के ये राजी खुशी मेला संपन्न हो। जो यात्री ब्रिज में आए, विश्राम घाट पे आए, स्नान करके अपने घर सुरक्षित वापस जाए। दूसरी हमारी जो आज ये मीटिंग है वो हर वर्ष की भांति, जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर कृष्ण महोत्सव मनाया जाता है। तो 11 तारीख को हमारी गोपाष्टमी है, 12 तारीख को विराट कवि सम्मेलन है विश्राम घाट पर हर वर्ष की भांति, और 13 तारीख को कृष्ण महोत्सव कंसवध लीला है। उसमें क्योंकि 2 साल कोरोना काल का रहा, परंतु हमारा मेला निरंतर चालू रहा, परंतु हम चाहते हैं कि वो भव्य तरीके से मनाया जाए। उसमें हम कोरोना प्रोटोकॉल का अभी भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये समस्या अभी दूर नहीं हुई है। रिलीफ मिला है, परंतु हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसकी तैयारी थी कि मेले की क्या तैयारियां हों, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की, और हम चाहते हैं कि उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। और 14 तारीख को हम विश्राम घाट के ऊपर भव्य दीपदान करेंगे, और 4 दिन का